क्या आपका मन कभी सच में मौन होता है? मैं उस शांति की बात नहीं कर रहा जो दो विचारों के बीच कुछ पल के लिए आती है। मैं उस गहरे अथाह मौन की बात कर रहा हूं, जहां कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ अस्तित्व का शुद्धतम अनुभव। शायद आपको यह कल्पना असंभव लगे, क्योंकि हमारा मन तो एक अनवरत बहने वाली नदी है। विचारों की नदी, चिंताओं की नदी, यादों और योजनाओं की नदी। यह नदी कभी नहीं रुकती। सोते हुए भी यह सपनों के रूप में बहती रहती है। हम इस शोर के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें इसके पार जो शांति का महासागर है, उसका आभास तक नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस नदी को शांत करने की, इसके बहाव को रोकने की एक विधि है। एक ऐसी रहस्यमयी विधि जो हजारों साल पहले हिमालय की गुफाओं में बैठे ऋषियों ने खोजी थी। एक ऐसी तकनीक जिसे वो चित्त वृत्ति निरोध का चरम सोपान मानते थे। यह कोई साधारण ध्यान की प्रक्रिया नहीं है। यह मन के स्रोत पर सीधा प्रहार है। यह ज्ञान कभी आम नहीं था। इसे गुरु अपने सबसे योग्य शिष्य को ही देते थे। समय के साथ यह विधियां और भी गुप्त हो गईं, लगभग लुप्त। आज इस यात्रा में हम उसी प्राचीन रहस्य के दरवाजे पर दस्तक देंगे। हम समझेंगे कि हमारा मन असल में है क्या, ये इतना अशांत क्यों रहता है, और कैसे वो आर्षि मुनि बिना किसी बाहरी सहायता के अपने मन को एक शांत झील में बदल देते थे। हम सिर्फ दर्शन की बात नहीं करेंगे, हम उस गुप्त कुंजी को खोजेंगे जो आपके हाथ में उस मौन का ताला खोल सके। तो अगर आप अपने मन के शोर से थक चुके हैं और उस परम शांति का अनुभव करने के लिए तैयार हैं, जिसके आप असल में अधिकारी हैं, तो मेरे साथ इस यात्रा के अंत तक बने रहिए। शायद आज आपको वो मिल जाए जिसे आप जन्मों से खोज रहे हैं। मन को शांत करने की यह खोज कोई नई नहीं है। ये उतनी ही पुरानी है जितनी स्वयं मानवता की चेतना। जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार गुफा की दीवारों पर चित्र बनाना समाप्त किया, आग पर विजय प्राप्त की और रात के शांत आकाश को देखा, तो उनके भीतर पहला दार्शनिक प्रश्न उठा होगा, यह सब क्या है? और इन सब के भीतर मैं कौन हूं? इसी मैं की खोज ने उन्हें भीतर की ओर मोड़ा। और जैसे ही उन्होंने भीतर देखा, उनका सामना हुआ उस कोलाहल से, उस अंतहीन वार्तालाप से जिसे आज हम मन कहते हैं। उन्होंने पाया कि यह मन एक अद्भुत यंत्र है, एक सेवक है जिसे दुनिया को समझने और जीतने के लिए बनाया गया था। लेकिन हजारों सालों की यात्रा में यह सेवक मालिक बन बैठा था। यह अब हमारे आदेश पर नहीं चलता, बल्कि हमें अपने आदेश पर नचाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए भारत की भूमि पर ज्ञान की सबसे अद्भुत धाराओं का जन्म हुआ। हजारों साल पहले एक महर्षि हुए, पतंजलि। उन्होंने कोई कहानी या कविता नहीं लिखी। उन्होंने चेतना का एक वैज्ञानिक नक्शा तैयार किया, एक ऐसा मैनुअल जो मन की चीर फाड़ डांकर उसके हर पुर्जे को समझाता है। इस ग्रंथ का नाम है योग सूत्र, और इसके दूसरे ही सूत्र में पतंजलि उस परम रहस्य को खोल देते हैं जिसके लिए योगी अपना जीवन लगा देते हैं। वो कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का सार है। आइए इसे तोड़कर देखें। योग का अर्थ है जुड़ना, उस परम चेतना से एक हो जाना। चित्त वह पर्दा है जिस पर विचार, भावनाएं और स्मृतियां चलती हैं। इसे आप अपने मन का आकाश समझें। वृत्ति है उस आकाश में उठने वाले बादल, यानी आपके विचार, आपकी मानसिक लहरें। और निरोधा का अर्थ है रुक जाना, विलीन हो जाना। पतंजलि यह नहीं कह रहे कि विचारों से लड़ो, उन्हें दबाओ। लड़ने से तो लहरें और बढ़ेंगी। निरोध का अर्थ है उस स्रोत को जान लेना जहां से ये लहरें उठती हैं, और वहीं शांत हो जाना। इसी सत्य को उपनिषदों के ऋषियों ने एक अलग ढंग से कहा। वे इसे साक्षी भाव कहते थे। कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और पानी में बहते हुए पत्तों को देख रहे हैं। आप पत्ते नहीं हैं, आप पानी भी नहीं हैं। आप तो बस किनारे पर बैठे दृष्टा हैं, साक्षी हैं। उपनिषद कहते हैं, विचार वो पत्ते हैं, मन वो नदी है, और आप, आपकी सच्ची चेतना, वो साक्षी है जो बस देख रहा है। जिस क्षण आपको इसका बोध होता है, आप विचारों से अलग हो जाते हैं, और जो चीज आपसे अलग है वो आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। यही मौन का पहला चरण है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन की इसी दुविधा का उत्तर दिया था। जब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यह मन तो वायु की तरह चंचल है, इसे वश में करना असंभव है, तब कृष्ण ने मुस्कुराकर वह रहस्य बताया जो आज भी उतना ही सत्य है। अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, यह निसंदेह कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य, यही वो दो पंख हैं जिनसे चेतना उस मौन के आकाश में उड्डन भरती है। और हमारी आज की रहस्यमयी विधि इन्हीं दो पंखों को शक्ति देने का मार्ग है। कृष्ण ने कहा, अभ्यास और वैराग्य, पर किस चीज का अभ्यास और किस चीज से वैराग्य? इन दो शब्दों में ही वह रहस्यमयी विधि छिपी है। इसे समझने के लिए हमें पहले अपने मन के स्वभाव को एक वैज्ञानिक की तरह समझना होगा। आपका मन आपका शत्रु नहीं है। यह एक अति उन्नत सर्वाइवल मशीन है, एक अस्तित्व का यंत्र है जिसे लाखों वर्षों के विकास ने तैयार किया है। इसका एकमात्र काम है आपको जीवित रखना, और जीवित रहने के लिए इसे क्या करना पड़ता है? इसे लगातार अतीत से सीखना होता है और भविष्य के लिए योजना बनानी होती है। अतीत की गलतियां क्या थीं ताकि उन्हें दोहराया न जाए? भविष्य में क्या खतरे हो सकते हैं ताकि उनसे बचा जा सके? इस चक्कर में यह यंत्र एक ऐसे आयाम को लगभग भूल ही जाता है जहां जीवन असल में घटित होता है, वर्तमान। आपका मन वर्तमान में टिकने से डरता है क्योंकि वर्तमान में सोचने के लिए कुछ नहीं है, और बिना सोचे उसे अपना अस्तित्व खतरे में लगता है। वह एक ऐसा पहरेदार है जिसे लगातार भौंकने की आदत पड़ गई है, भले ही कोई खतरा हो या ना हो। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। ये विचार, ये मानसिक लहरें अपने आप में शक्तिहीन हैं। वे आकाश में तैरते बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। उनमें कोई ऊर्जा नहीं होती, तो फिर वे हमें इतना थका क्यों देते हैं? वे हमारी शांति को भंग कैसे कर देते हैं? इसका कारण एक शब्द में छिपा है, तादात्म्य, यानी आइडेंटिफिकेशन। जिस क्षण कोई विचार आपके मन के आकाश में उठता है, मान लीजिए विचार है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, वह सिर्फ एक बादल है, शक्तिहीन। लेकिन जिस क्षण आप उस विचार पर विश्वास कर लेते हैं, जिस क्षण आप कहते हैं, हाँ मैं पर्याप्त नहीं हूं, उसी क्षण आप उस निर्जीव विचार में अपनी चेतना की ऊर्जा, अपनी प्राण शक्ति फूंक देते हैं। आपने बादल को पकड़ डीडीडीएच लिया और उसे अपना परिचय बना लिया। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक सिनेमा का पर्दा है। चेतना प्रोजेक्टर से निकलने वाली रोशनी है और विचार फिल्म की रील है। जब तक रोशनी है तब तक कोई कहानी नहीं। लेकिन जैसे ही इस रोशनी के सामने विचारों की रील आती है, पर्दे पर एक कहानी जीवंत हो उठती है, दुख की, क्रोध की, भय की। हम उस कहानी में इतना खो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम कहानी नहीं। हम तो वह प्रकाश हैं जिसके बिना कोई कहानी बन ही नहीं सकती थी। जिस दिन आप खुद को कहानी का पात्र समझना बंद कर देते हैं और स्वयं को प्रकाश के स्रोत के रूप में पहचानते हैं, उसी दिन विचारों का खेल समाप्त हो जाता है। इसी समझ को और गहरा करने के लिए ऋषियों ने मन को एक महासागर के रूप में देखा। इस महासागर के दो हिस्से हैं। एक है सतही मन, सरफेस माइंड। यह समंदर की ऊपरी सतह है, जहां बाहरी दुनिया की हवाओं, घटनाओं, लोगों की बातों से लगातार लहरें उठती रहती हैं। यहां हर पल तूफान है, कोलाहल है, अशांति है। दुनिया के 99% लोग इसी सतह पर अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लहरों से लड़ते हुए, थकते हुए। पर इस सतह के नीचे महासागर की अतल गहराइयां हैं, गहरा मन, डीप माइंड। वहां कोई लहर नहीं, कोई हवा नहीं, कोई शोर नहीं। वहां अनंत शांति है, स्थिरता है। सतह पर कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, समंदर की गहराइयां हमेशा शांत और अप्रभावित रहती हैं। आपका सच्चा स्व, वह साक्षी भाव, इसी गहराई में निवास करता है। तो मन को चुप कराने का अर्थ सतह की लहरों को पीटना नहीं है। उस प्रयास में तो और लहरें उठेंगी। इसका असली अर्थ है सतह को छोड़ देकर सीधे उस गहरी शांति में गोता लगाने की कला सीख लेना। और वही रहस्यमयी विधि, वही प्राचीन तकनीक, इसी गहरे गोते की कला है। यह विचारों से लड़ने का नहीं, उनके पार उतर जाने का विज्ञान है। हम यह गहरा गोता लगाएं कैसे? कैसे पार करें मन की इस तूफानी सतह को? इसका उत्तर लड़ाई में नहीं, पलायन में है। लेकिन यह पलायन बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर है। इसके लिए हमें चेतना के एक अद्भुत नियम को समझना होगा। आपकी चेतना के दो हिस्से हैं। एक है परिधि, पेरिफेरी, और दूसरा है केंद्र, सेंटर। आपकी परिधि पर विचार हैं, भावनाएं हैं, संसार का शोर है। आपका केंद्र, वह साक्षी है, वह मौन है, वह शुद्ध अस्तित्व है। हम सब अपनी पूरी ऊर्जा अपनी परिधि पर खर्च कर देते हैं और केंद्र से हमारा नाता टूट जाता है।
आर्षियों की विधि केंद्र की ओर लौटने की विधि है और इसका सबसे शक्तिशाली यंत्र है साक्षी भाव। इसे ऐसे समझें, अभी आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आपको स्क्रीन पर चित्र दिख रहे हैं, पर क्या कोई आप है जो यह भी देख रहा है कि मुझे आवाज सुनाई दे रही है? क्या कोई आप है जो यह भी जानता है कि मन में एक विचार उठा है? ये जो जानने वाला है, ये जो दृष्टा है, यही आपका केंद्र है, यही साक्षी है। साक्षी बनने का अर्थ है अपने मन के खेल से एक कदम पीछे हट जाना। जब कोई विचार उठे, क्रोध का, ईर्ष्या का, चिंता का, तो उसे पकड़े नहीं, उसे लड्ढे भी नहीं, बस उसे देखें। जैसे आप आकाश में उड़ते हुए बादल को देखते हैं। आप बादल नहीं हैं, आप तो पूरा आकाश हैं, जिसमें वह बादल बस कुछ पल के लिए आया है और चला जाएगा। आप विचार नहीं हैं, आप तो वह चेतना है जिसमें विचार प्रकट और विलीन होते हैं। यही वैराग्य का असली अर्थ है। वैराग्य का मतलब चीजों को छोड़ना नहीं, चीजों से अपने मैं को हटा लेना है। यह समझना कि यह विचार मुझ में है, पर यह मैं नहीं हूं। जिस क्षण आप यह दूरी बना लेते हैं, विचार की शक्ति खत्म होने लगती है। जिस मेहमान पर कोई ध्यान नहीं देता, वह ज्यादा देर घर में नहीं रुकता। शक्तिहीन होकर विचार अपने आप विलीन हो जाते हैं। लेकिन हजारों विचारों के तूफान में साक्षी बनना, आकाश की तरह स्थिर रहना, यह शुरुआत में मुश्किल लगता है। हमारा ध्यान बार बार बादलों में उलझ जाता है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा धागा है जिसे पकड़ दियाचकर हम आसानी से अपने केंद्र तक पहुंच सकें? हाँ, और यही उस रहस्यमयी विधि का सबसे गहरा रहस्य है। वह धागा है आपका प्राण, आपकी श्वास। प्राचीन रहस्यदर्शियों ने खोजा कि मन और प्राण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे अविभाज्य हैं। जब आपका मन अशांत होता है, तो आपकी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। जब आप डरे होते हैं, तो आपकी सांस रुक सी जाती है। और जब आप गहरे आराम में होते हैं, तो आपकी सांस धीमी और लयबद्ध हो जाती है। उन्होंने एक क्रांतिकारी सत्य खोजा। मन को सीधे वश में करना लगभग असंभव है, क्योंकि मन अमूर्त है। लेकिन श्वास को वश में करना बहुत आसान है, क्योंकि श्वास शरीर से जुड़ी है, वह मूर्त है। और अगर आप श्वास को साध लें, तो मन अपने आप सध जाता है। आपकी श्वास वह लगाम है जिससे आप मन के जंगली घोड़े को साध सकते हैं। यह वह पुल है जो आपकी अशांत परिधि को आपके शांत केंद्र से जोड़ता है। इसलिए अर्षियों की वह गुप्त विधि कोई मानसिक कसरत नहीं है, वह कोई सकारात्मक सोच का अभ्यास नहीं है। वह तो प्राण के विज्ञान पर आधारित एक ऐसी कुंजी है जो सीधे आपके शरीर की केमिस्ट्री को बदलकर आपके मन को शांत करती है। ये सोचने से नहीं, होने से जुड़ी है। यह मन से नहीं, प्राण से मन को जीतने की कला है। अब हम दर्शन और सिद्धांत से आगे बढ़कर उस वास्तविक तकनीक की ओर कदम बढ़ाएंगे, वह चाबी जो आपके हाथ में उस मौन का ताला खोलेगी। सिद्धांत को जानना एक बात है और सत्य को अनुभव करना बिल्कुल दूसरी। अब हम ज्ञान के शब्दों से अनुभव के मौन में उतरेंगे। मैं आपको वह विधि बताने जा रहा हूं जिसे आप श्वास बोध की आर्ष विधि कह सकते हैं। यह करने की नहीं, होने की प्रक्रिया है। यदि संभव हो तो मेरे साथ इसे अभी करें, या इन चरणों को बहुत ध्यान से समझें ताकि आप बाद में इसका अभ्यास कर सकें। पहला चरण, आसन, द पोस्चर। किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं, कुर्सी पर या जमीन पर। बस अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, बिना किसी तनाव के। कल्पना करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी एक खोखली बांसुरी है जिससे प्राण ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बह सके। अपने हाथों को घुटनों पर रख लें, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, जैसे आप उस परम ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। और बहुत कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। दूसरा चरण, देह बोध, ग्राउंडिंग इन द बॉडी। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाएं। अपने पैरों को महसूस करें जो धरती को छू रहे हैं। अपने शरीर का वजन महसूस करें। अपने आसपास की हवा को महसूस करें जो आपकी त्वचा को छू रही है। कुछ पल के लिए बस अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। यह आपके बिखरे हुए ध्यान को वर्तमान में लाने का पहला लंगर है। आप भविष्य और अतीत की कहानियों से निकलकर यहां और अभी की सच्चाई में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा चरण, श्वास प्रेक्षा, ऑब्जर्विंग द गेटवे। अब अपना सारा ध्यान अपनी श्वास पर ले आएं। आपको कुछ बदलना नहीं है, न धीमी न तेज, बस जैसी है वैसी ही उसे देखें। एक वैज्ञानिक की तरह बस निरीक्षण करें। महसूस करें कि कैसे हवा नासिका के छिद्रों से भीतर जाती है और कैसे बाहर आती है। भीतर जाती हुई हवा की ठंडक
और बाहर आती हुई हवा की गर्माहट। बस इस सनसनी के साथ रुकें। आपका पूरा ब्रह्मांड बस यह सांस लेना और छोड़ देना बन गया है। चौथा चरण, अजपा जप, द अनस्पोकन सीक्रेट। अब हम उस गुप्त कुंजी का प्रयोग करेंगे। जब आप सांस भीतर लें तो मानसिक रूप से बिना होंठ हिलाए एक ध्वनि सुने, सो। और जब आप सांस बाहर छोड़ दें तो मानसिक रूप से सुने, हम। सो, सांस भीतर, हम, सांस बाहर। यह कोई मंत्र नहीं है जिसे आपको रटना है। यह तो आपकी श्वास की प्राकृतिक ध्वनि है जिसे आशी सुनते थे। सोहं का अर्थ है मैं वही हूं। सो यानी वो परम चेतना। हम यानी मैं, मेरा अहंकार। हर आती हुई सांस के साथ आप ब्रह्मांड को अपने भीतर ले रहे हैं और हर जाती हुई सांस के साथ आप अपने अहंकार को ब्रह्मांड में विलीन कर रहे हैं। सो हम, सो हम। इस लय में खो जाइए। इसे करने वाला कोई नहीं है, ये बस हो रहा है। पांचवां चरण, प्रत्याहार, द आर्ट ऑफ जेंटल रिटर्न। यह निश्चित है कि आपका मन भटकेगा। कोई पुराना गीत, कल की चिंता, कोई अधूरी बात। ये विचार बादलों की तरह आएंगे। जिस क्षण आपको पता चले कि आप भटक गए हैं, यही साधना का सबसे महत्वपूर्ण पल है। खुद पर गुस्सा न करें, निराश न हो। यह बहुत स्वाभाविक है। मन का काम ही है भटकना। आपको बस एक मां की तरह, जो अपने भटके हुए बच्चे का हाथ पकड़ डाकर धीरे से घर ले आती है, अपने ध्यान को वापस सोहन की ध्वनि पर ले आना है। हर बार जब आप भटकते हैं और वापस लौटते हैं, तो आप अपने साक्षी भाव की मांसपेशी को और मजबूत कर रहे हैं। हर वापसी एक जीत है। शुरुआत में 5 से 10 मिनट का अभ्यास काफी है। महत्वपूर्ण निरंतरता है, अवधि नहीं। इस अभ्यास से आप विचारों से लड़ीच नहीं रहे, आप बस उन्हें ऊर्जा देना बंद कर रहे हैं और बिना ऊर्जा के वे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। सतह का तूफान थमने लगता है और आप पहली बार अपने भीतर की उस अथाह शांति का स्पर्श महसूस करते हैं। धीरे धीरे जब भी आपको सहज लगे, अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में और इस पल में ले आएं। अपनी उंगलियों और पैरों को धीरे से हिला सकते हैं और एक गहरी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। हम सब ने यह यात्रा मन के उस शोर भरे बाजार से शुरू की थी, जहां हजारों विचार एक साथ चिल्ला रहे थे, और हम उस मौन महासागर के तट तक पहुंचे हैं जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद था। आज हमने जो सीखा उसका सार केवल एक वाक्य में है, आप मन नहीं हैं, आप मन के दृष्टा हैं। ये छोटी सी समझ जब अनुभव में उतरती है तो जीवन का रूपांतरण कर देती है। ऋषियों की यह रहस्यमय विधि कोई जादू नहीं, बल्कि चेतना का शुद्ध विज्ञान है। यह आपको एक सरल पर शक्तिशाली सत्य की याद दिलाती है। आपके भीतर की शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। वह आपका स्वभाव है, आपका असली घर है, और आपकी श्वास वह पवित्र धागा है जिसे पकड़ कर आप किसी भी पल अपने घर लौट सकते हैं। तो मैं आपको एक चुनौती देता हूं, एक प्रयोग करने का निमंत्रण। अगले 7 दिनों के लिए दुनिया से केवल 10 मिनट चुराकर स्वयं को दें। हर रोज 10 मिनट के लिए इस सोहंग की विधि का अभ्यास करें। देखें कि क्या होता है। देखें कि आपके विचारों की भीड्डा पर, आपकी भावनाओं पर और आपके दिन भर की ऊर्जा पर इसका क्या प्रभाव पड़ जाता है। और 7 दिन बाद मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसी वीडियो पर वापस आएं और कमेंट्स में अपना अनुभव साझा करें। लिखें कि आपने क्या महसूस किया, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। आपका अनुभव उन हजारों यात्रियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है जो अभी भी अपने मन के अंधेरे में रास्ता खोज रहे हैं। याद रखिए, आपके भीतर का मौन कोई खालीपन नहीं है। यह अनंत संभावनाओं, रचनात्मकता और स्पष्टता का स्रोत है। आज आपने केवल एक तकनीक नहीं सीखी है, आपने अपने भीतर के ब्रह्मांड का एक नक्शा प्राप्त किया है। अब इस पर यात्रा करना आपके हाथ में है। अगर इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ है तो इस ज्ञान के दिए को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को साझा करें और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हम एक साथ चेतना की इन गहराइयों में और उतर सकें।